हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं क्लास 11th का चैप्टर 3 जो बायोलॉजी का है, वनस्पति जगत। इसमें मैंने आपको बताया था पृथ्वी पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों को 5 समूहों में बांटा गया है। फर्स्ट थैलोफाइटा, सेकंड ब्रायोफाइटा, थर्ड टाइडोफाइटा, नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म जिसे हम अनावर्त बीजी कहते हैं, उससे नेक्स्ट आता है आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, अनावर्त बीजी पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एंजियोस्पर्म मतलब आवर्त बीजी पौधे होते क्या है। देखिए, इनमें जड़, तना, पत्ती, पुष्प, बीज और बीज के ऊपर आवरण भी पाया जाता है। ठीक है, तो अब आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर्त बीजी पौधे मतलब एंजियोस्पर्म। ठीक है, आवर्त बीजी पादपों को हम पुष्पीय पादप के नाम से भी जाना जाता है, जो लगभग 25 लाख जातियों के साथ पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस पादप समूह के पौधे सर्वाधिक विकसित पादप होते हैं। आवर्त बीजी का अर्थ क्या होता है? एंजियोस्पर्म का आवरणयुक्त बीज मतलब एनक्लोज्ड सीड, इनके ऊपर आवरण पाया जाता है। पादपों का ऐसा समूह जिसमें बीजांड या बीज अंडाशय भित्ति द्वारा घिरे रहते हैं उसको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। ये पौधे संसार में प्रत्येक जगह और प्रत्येक वातावरण में पाए जाते हैं। ये वायु, जल, मिट्टी में गर्म, ठंडे, नम या शुष्क स्थानों में पाए जाते हैं। सभी पौधे आकार, आकारिकी, रंग, वितरण और पुष्प गुणों से अलग होते हैं। संसार का सबसे लंबा एंजियोस्पर्म प्लांट देखे तो वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस। ठीक है, इस प्रकार कुछ जीवाणु भी बहुत छोटे होते हैं। अब हम देखते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट के कुछ मेन फीचर्स। इसमें जो मुख्य पौधा बीजाणुविद होता है, जो जड़, तना और पत्ते में बटा होता है। उत्तक तंत्र पूरी तरह विकसित होता है। पुष्प बनते हैं, किसके लिए बनते हैं? जनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। इसमें फल भी बनते हैं। परागन विभिन्न माध्यमों से होता है। माध्यम कौन कौन से होते हैं? जल द्वारा या कीट द्वारा। डबल फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। स्त्रीधानी विकसित होती है। अंडाशय मिलता है जिसमें बीजांड लगे रहते हैं। बीज जो है आवरण से ढके रहते हैं, ये नेक्ड नहीं होते। पुष्प द्विलिंगी होते हैं। अब आता है जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स का महत्व क्या होता है। मानव जीवन की अधिकांश आवश्यकताएं आवर्त बीजी पादपों के उत्पादों से प्राप्त होती है, इसलिए ये पादप मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे एज फूड, भोजन के रूप में ये यूज किए जाते हैं। पुष्पीय पादपों से अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, दालें, सब्जियां तथा फल इत्यादि प्राप्त होते हैं। सेकंड आता है खाद्य तेल में इनका यूज होता है। ठीक है, भोज्य पदार्थों को पकाने में प्रयुक्त होने वाले खाद्य तेलों का मुख्य स्रोत क्या है? पुष्पीय पादप मतलब एंजियोस्पर्म प्लांट। ये खाद्य तेल जो है मूंगफली, सरसों, सूर्यमुखी, नारियल इनसे प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट इसका यूज आता है मसालों में। पुष्पीय पादपों में अनेक भागों का उपयोग जो है मसालों के रूप में होता है। ये मेडिसिन के रूप में भी यूज होते हैं। ठीक है, वर्तमान समय में इन पादपों के द्वारा अनेक महत्वपूर्ण औषधियों का निर्माण किया जा रहा है। एकोनाइट नामक औषधि एकोनिटम से, बेलोडोना एट्रोपा बेलोडोना से तथा कुनैन सिनकोना से प्राप्त होती है। तो मेडिसिन के रूप में भी इसका बहुत यूज होता है एंजियोस्पर्म प्लांट का। जो आवर्त बीजी मतलब एंजियोस्पर्म का अर्थ क्या होता है? ढका हुआ बीज मतलब ये नेक्ड नहीं होता। एंजियोस्पर्म जो है पादप जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। ठीक है, आवर्त बीजी पादपों में भोजन का संचय या तो एंडोस्पर्म या बीज पत्रों में होता है। ये शाक, झाड़ियों तथा वृक्ष 3 प्रकार के होते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन जो है बॉडी फ्लावर्स में होता है। ये क्या होते हैं? सैप्रोफाइट मतलब मृतोपजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, सहजीवी और स्वपोषी होते हैं। मतलब अपना भोजन खुद बना सकते हैं। ये सामान्य स्थलीय पौधे होते हैं, लेकिन कुछ पौधे जल में भी पाए जाते हैं। अब इनके हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों रूप में पाए जाते हैं। अब एक बीजपत्री के कुछ लक्षण आपको लिखने पड़ेंगे कि इनके बीजों में केवल एक बीजपत्री उपस्थित होता है, इनकी जड़ें अधिक विकसित नहीं होती, इनके पुष्पों के 3 भाग होते हैं या उसके गुणांक भी होते हैं, इनमें सवनपुर में कैम्बियम नहीं होता। अब एक बीजपत्री के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो कुछ फैमिली और कुछ प्लांट्स आते हैं, जैसे लिलियेसी आते हैं, ग्रेमिनिया जाता है। उसके यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं और यहाँ पे इनका बॉटनिकल नेम लिखा है। ठीक है, अब आ जाता है द्विबीजपत्री के कुछ लक्षण कि इनमें द्विबीजपत्री पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इनमें पाए जाना संवहन बंडल वलयाकार रूप में होता है, रिंग टाइप होता है। अब इसके भी कुछ क्या आते हैं, कुछ फैमिलीज और कुछ प्लांट्स आ जाते हैं। फर्स्ट आता है क्रूसीफेरी, उसके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं क्रूसीफेरी में कौन कौन से रखे गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है मालवेसी, जैसे मालवेसी के अंदर गुड़हल, सोयाबीन वगैरह आता है। अगर हम सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करें तो मैंने आपको बताया यूकेलिप्ट, और अगर सबसे छोटा बात करें तो वॉल्फिया। तो इस तरह से आपका एंजियोस्पर्म भी कंप्लीट हो जाता है।
तो आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में 4th चैप्टर के नोट्स बताऊंगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। जैसे मैंने नोट्स लिख के आपको ठीक वैसे लिखने हैं, आपको अच्छी तरह से इन्हें लर्न कर लेना है।